हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने पॉइंटर सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं सोच रही हूँ कि सारे सिलेबस जो है वो पहले इसी के थ्रू ऐसे कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक क्विक रिवीजन ही है। आप लोगों ने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस फटाफट मतलब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोअर बॉटनी से मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो मैंने यही मतलब डिसाइड किया है। बाकी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ प्लान है तो फिर मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ फिर हम इस यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम, फिर उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इस तरीके से मतलब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? प्लांट किंगडम। तो इसमें भी हम लोग मतलब पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद में इसमें भी जो है वो किस एग्ज़ाम में किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारा भी हम डिस्कस करेंगे। मे भी शायद वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, बट बेनिफिशियल है आपके लिए, ज़रूर देखिएगा आप सभी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाले में क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहला है लेमिनेरिन। लेमिनेरिन के बारे में पूछ रहा है कि लेमिनेरिन इज द स्टोर्ड फूड ऑफ, तो किसका स्टोर्ड फूड है लेमिनेरिन? ब्राउन एल्गी का। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी मतलब ब्राउन एल्गी के साथ साथ में क्या दिया गया है? डिक्टियोटा। नेक्स्ट पॉइंट इज डैश ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर मतलब मेनली क्या बात की गई थी? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और इस तरीके से भी मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किन चीज़ों को लेकर के किया गया था, आर्टिफिशियल किन चीज़ों को लेकर के किया गया था। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आर्टिफिशियल की जब बात की जाएगी तो फिर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही लिया गया था, वन और फ्यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, classification of organisms on the basis of fossils record that play important role in elucidation of evolutionary relationship। जब भी बात evolutionary relationship की आ जाएगी टेक्सोनॉमी के साथ में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? फाइलोजेनी में आ जाएगा। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट वन, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड। मतलब जो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था वहाँ पे क्या किया गया था? सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की ही बात की गई थी। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? बेंथम एंड हुकर के उससे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कौन सा वाला दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रोमोजोम नंबर। अगर कोई टेक्सोनॉमी जो है वो किस पे बेस्ड है? क्रोमोजोम नंबर्स की अगर वहाँ पे बात की गई है, उनका स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर, तो उस तरीके की टेक्सोनॉमी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटो टेक्सोनॉमी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन। अभी हमने ऊपर बात की थी आर्टिफिशियल किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, यानी कि जो बाहर से चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आ जाएंगे, एंडोशियम स्ट्रक्चर आ जाएगा, हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब ऐसे चार ऑप्शन दे करके इसमें से बोल दे कि कौन सा है जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। सो you must know. Next, a system of classification in which a large number of traits are considered is, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, तो वो क्या था हमारा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था।
इन्हीं वर्ड्स में ही मतलब आंसर छुपा होता है, और इन्हीं मतलब एक वर्ड चेंज करता है, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है और वहीं से नया क्वेश्चन या नया आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, हर कैरेक्टर जो है वो अपने आप में क्या है, एक इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहा है, और एक समय पे 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी क्या किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आता है ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में इसको लिख लीजिए, क्योंकि इन सब से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, इस तरीके से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डैश यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स। मतलब कि वहाँ पे बात केमिकल्स की जा रही है, सो इट कम्स अंडर केमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी अभी हमने ऊपर बात किया था। साइटो वैसे क्या है, सेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर भी किसकी बात की जाएगी, मेन मतलब क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कुछ मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन से, मतलब क्या क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं एल्गी। तो सबसे पहले तो मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं कि फादर ऑफ एल्गी कौन है, किसने मतलब खोजा, और मतलब क्या क्या पिगमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सबको मतलब ये सारी चीज़ें पता हैं। अब हमें क्या करना है, नोट्स तो सबके पास है, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लोग साथ में सॉल्व कर लेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन किसका पिगमेंट है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, इरिथ्रिन। इरिथ्रिन जब भी आ जाएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, रेड एल्गी से। और एक होता है फाइकोसाइनिन, तो साइनिन की जब बात की जाएगी तो वो ब्लू से रिलेटेड होता है, ब्लू एल्गी से। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। सबसे पहले तो ये याद करो कि फ्लोरिडियन स्टार्च किसका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो रेड एल्गी का होता है, और रेड एल्गी में का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किससे सिमिलर करता है, तो वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलरिटी है इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है ग्रोथ के, मतलब जैसे ग्रोथ हो रही है ठीक उसी तरीके से मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, उसमें ग्रोथ हुआ तो वही ग्रोथ ही क्या कहलाता है, उसका रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्लोरेला सिंगल सेल है, ठीक है, और अमीबा वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया। मतलब बैक्टीरिया में तो फिर भी मतलब शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, बट इन सब चीज़ों में क्या है कि खा पी के बेचारा हेल्दी हो गया, बड़ा हो गया, अब क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड कर लिया 1 से 2 में हुआ तो एक तरीके से तो उसकी ग्रोथ ही हुई, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ क्या हो गया, उसमें रिप्रोडक्शन भी हो गया। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूकस। फ्यूकस की लाइफ साइकिल, ये एनसीईआरटी जिन भी बच्चों के पास है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें मतलब बहुत शॉर्ट में दे रखा है कि किस किस का क्या क्या एग्जाम्पल है। बाकी जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तब किसी डिटेल बुक का आप लोग मतलब फिर किसी डिटेल बुक को आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तभी आप आगे अच्छे से कर पाओगे। तो लाइफ साइकिल जो है फ्यूकस की वो क्या है, डिप्लॉन्टिक। सारी एल्गी की डिप्लॉन्टिक नहीं होती है, और फ्यूकस किसका है, फियोफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गी का, और ये कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, दे हैविंग नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। इनके पास नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं। और ग्रेसिलेरिया जेलिडियम आते कौन से उसमें हैं, तो ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं, रेड एल्गी के। नेक्स्ट वन इज
ऑर्गेनिजम्स हैविंग क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, इनका जो पिगमेंट सिस्टम है उससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रेम होता है। तो मतलब आप लोग तो इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो कि ये सब चीज़ें तो एकदम मतलब कॉमन सी लग रही होंगी, बट एनीवेज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ए, सी और फ्यूकोजेंथिन की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी की बात हो रही है। और फियोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो क्या है? मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन एल्गी एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। कौन सी एल्गी है जिसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है? तो वो क्या है? क्लोरेला है। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि भाई उसमें कौन सा पिगमेंट है जो उसको ब्राउन बना रहा है? तो पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? फ्यूकोजेंथिन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट वन इज एल्गी विथ फ्लोरिडियन स्टार्च एज रिजर्व मटेरियल। ठीक है, एल्गी है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, तो समझ में क्या आया किसकी बात हो रही है? रेड एल्गी की हो रही है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी का क्या है? नॉन फ्लैजिलेटेड नेचर है, कुछ खास नहीं था। एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो रिजेंबल विद ईच अदर। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्यों रिजेंबल करते हैं? इसमें क्या सिमिलरिटी है? क्योंकि तीनों क्या करते हैं? डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पानी की सहायता से ही क्या होता है? मेल गैमेट फीमेल तक रीच करता है। नेक्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक किसमें है? वॉल्वॉक्स में। मोस्टली इसमें भी हैप्लॉन्टिक, और मतलब जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उसमें मोस्टली हैप्लॉन्टिक ही होते हैं। बाकी फिर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी के कुछ मेंबर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं और बाकी एक जो फ्यूकस था वो डिप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट वन इज एन एल्गा एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये पॉइंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछा गया है। फ्यूकस। एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स क्या होते हैं? मोटाइल मेल गैमेट्स जो होते हैं उन्हीं को एंथीरोजॉइड्स कहते हैं। एंथर मतलब मेल वाला, और जॉइड्स क्योंकि उसमें उसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, इसलिए। ग्रेसिलेरिया की बात कर रहे हैं, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम रेड एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है वहाँ पे? ओगैमस टाइप का होता है, मतलब फीमेल जो है वो फिक्स है, मेल चल के आएगा उसके पास। नेक्स्ट वन इज एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस का मतलब बॉडी कैसा होता है? तो ये फिलामेंटस ब्राउन एल्गी होती है। इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट इन। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। पीट, पीट क्या है? एक तरीके का ब्रायोफाइट है, यहाँ पे दिया गया है, याद कर लो, ये स्फेग्नम है। कैल्प्स आर मैसिव, मैसिव ब्राउन एल्गी होते हैं और इनकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी होती है? 100 मीटर के आसपास इनकी हाइट होती है। कॉलोनियल एल्गा की बात की जाएगी, वॉल्वॉक्स होगा। एल्गी है सिमिलर साइज्ड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। साइज कैसा है? सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर साइज है लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसमें होता है? ये हमें स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज डायटम्स पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर एंड फॉर्म अ बिग हीप्स। ठीक है, डायटम्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से, मतलब उनका स्ट्रक्चर होता है सोप बॉक्स की तरह होता है ना, एक छोटा वाला ऊपर, मतलब नीचे बड़ा वाला ऊपर, इस तरीके से। तो जब इनकी पाइलअप मतलब जैसे ढेर सारे सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे रखते जाओ तो ये क्या करते हैं? एक बिग हीप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल होती है, देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। और फिर इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं? वहाँ पे डाइटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं? यहाँ पे देखो गलत दिया है, आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। ओनली फ्रेश वाटर नहीं होता है, फ्रेश वाटर में भी होते हैं और साथ ही साथ ये कहाँ पे? मरीन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल ऑफ डायटम्स। डायटम्स के सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका का डिपोजिशन होता है। मोस्ट ऑफ डैश हैव 2 फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो एनसीईआरटी जिन बच्चों ने पढ़ी है बहुत मतलब ध्यान से
रिकॉल करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, तो ये कैसे होते हैं? मरीन होते हैं और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो इनका क्या है? मरीन है और फोटोसिंथेटिक हैं। और उसके साथ साथ जो है ये कैसे, मतलब दिखने में कैसे होते हैं? येलो कलर के भी होते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कि इनका जो पिगमेंट सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हाँ मतलब सिर्फ ग्रीन ही दिखेंगे या ब्राउन ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कलर के दिखते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, आउटर साइड में सेलुलोज होता है। 2 फ्लैजिला होते हैं, वही बात यहाँ पे की गई है कि वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा वाला जो है वो ट्रांसवर्स होता है। यही इसका की फीचर है और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से मतलब क्वेश्चन निकल के आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, अभी तो मतलब पता नहीं पूछ भी सकता है। और बाकी इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो गोनिएलेक्स, जिम्नोडीनियम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायटम्स डू नॉट डिके एज रेडली एज मोस्ट अदर एल्गी। मतलब डायटम्स जो है उनका डिके मतलब उतना आसानी से नहीं होता जितना आसानी से एल्गी का होता है। क्यों? क्योंकि सिलिशियस सेल वॉल है तो इतना आसानी से थोड़ी ना वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो इसका क्या आंसर है? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, यानी कि गोनिएलेक्स और जिम्नोडीनियम। होता क्या है, मतलब शायद पता भी होगा जिन बच्चों ने एनसीईआरटी रीड की है, ये क्या करते हैं, एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और इन्हीं की वजह से जो सी का कलर है, सी अपीयर्स रेड, यानी कि रेड टाइड जो क्रिएट होती है सी में, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। रेड टाइड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। उस टॉक्सिन को हम लोग कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिशेस जो हैं वो मर जाती हैं। तो ये इसका रीज़न है, इसीलिए कहा गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस। गोनिएलेक्स, जिम्नोडीनियम रेड टाइड का, और टॉक्सिन सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? तो डायटम्स और डेस्मिड्स, यानी कि जिन्हें गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स। ओवरलैपिंग मतलब कि एक इस तरीके से और दूसरा उसके ऊपर, फिट लाइक अ सोप केस, सोप केस की तरह एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं। तो किसकी बात हो रही है? डायटम्स की बात हो रही है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मैंने जैसे बोला, साइनो वर्ड क्या है? ब्लू, ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अब यहीं पे ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे केमो ऑटोट्रॉफ इस तरीके से मतलब चेंज करके पॉइंट्स देता है एग्जाम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे एब्सेंट होती है? तो प्रोकैरियोट्स में होगी, यानी कि नो स्टॉक, स्पेशली प्रोकैरियोट्स में। एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ, एल्गी का जो सेल है, सेल इन द सेंस कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सेल वॉल की बात की जा रही है। तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की भी हो सकती है, गैलेक्टेंस की भी हो सकती है, या मैनेंस की भी हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, क्योंकि हुआ क्या था इस बार का जो बीपीएससी मतलब एस्टेट हुआ है अभी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है, तो स्टोर्ड फूड पूछा हुआ था। वैसे पता है एग्ज़ाम टाइम में इतना ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और बहुत सारी चीज़ें कि जनरली हम क्या करते हैं, अपना दिमाग गेट के बाहर ही छोड़ देते हैं। जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो दिमाग बाहर छोड़ देते हैं, अपना कॉमन सेंस वहीं छोड़ देते हैं। बस ऐसे लगता है हम अपनी बॉडी अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो याद रखिएगा कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनेंस की बनी है। और वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो पूछा था कि स्टोर्ड फूड मटेरियल एल्गी का क्या होता है? तो वो क्या होगा? स्टार्च एंड ऑयल,
क्योंकि जनरली स्टार्च ही होता है। बाकी ऑयल की बात की जाए तो वाउकेरिया और कुछ और मेंबर्स हैं जिसमें ऑयल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो इसलिए इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा जोर दे रही हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गा की बात की जाए तो वॉलवॉक्स है, सिंपल। बाकी जिन बच्चों ने मतलब नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने एनसीईआरटी भी स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट किया है, कुछ वीडियोस उसके पढ़े हुए हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अब एक बार जाके देखना ज़रूर, ठीक है। आपको मतलब आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी वहाँ पे। बहुत डिटेल में नहीं है बट हाँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा मतलब डिटेल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डैश प्लांट इज मोनोइशियस। कौन सा प्लांट है जो मोनोइशियस? मोनोइशियस का मतलब ही क्या होता है? हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम प्लांट। तो ये किसकी बात की जा रही है? कारा की। और कारा में भी क्या होता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मतलब जैसे सपोज करो ये कारा की प्लांट बॉडी है, तो इस पे ये पूछता है कि मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, क्राउन शेप्ड ऐसा होता है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ग्लोबुलर गोल गोल होता है और वो नीचे की तरफ होता है। तो मेल वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ होगा और फीमेल का जो है वो मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन वो ऊपर होता है। ये भी क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट है द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस और फ्यूकस, तो फ्यूकस का आपको पता है डिप्लॉन्टिक है, तो बचा कौन? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस कैसा हो जाएगा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। ब्राउन एल्गी की ही बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? एक्टोकार्पस हो जाएगा। हाँ ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि डैश इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के रेफरेंस में गलत क्या है? तो अपर एंथ्रीडियम दिया है और लोअर ओगोनियम, विच इज़ टोटली रॉन्ग। होना क्या चाहिए? अपर ओगोनियम एंड द लोअर वन इज, जो लोअर होगा वो क्या होगा? एंथ्रीडियम होगा। नेक्स्ट, आइसोगैमस कंडीशन। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड। अभी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं और फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो ये मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करिए। आइसोगैमस कंडीशन, एक पॉइंट ये निकल के आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसा कंडीशन वहाँ पे, कैसा फर्टिलाइजेशन है या आइसोगैमस टाइप का। नेक्स्ट इज होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें भी पूछता है कि लीफ वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो यही जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है, ठीक है। ये मतलब रूट हो जाता है एक तरीके से, ये स्टेम की तरह से, मतलब हम मान सकते हैं एग्जैक्ट वहाँ पे कोई ऐसा रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो लोग क्रिप्टोफाइट्स होते हैं। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंड। फ्रॉन्ड कंसिस्ट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, कहाँ देखने को मिलता है? फियोफाइसी में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पूछ रहा है, ए डी, ठीक है। रोडो में डी आता है, यहाँ पर भी डी, और साथ में फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है किसमें? तो रेड एल्गी का एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, इसमें होता है फाइकोइरिथ्रिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? रोडोफाइसी का है। कॉमन एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी के एग्जांपल्स की बात की जाए तो पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ये सारे आ जाएंगे। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया वगैरह, ये सारे। ग्रेसिलेरिया क्या है? रेड एल्गी है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा है? क्लोरोफाइसी का मेंबर है और वहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिल रहा है? ओगैमस देखने को मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्या है, किससे ऑब्टेन करते हैं? जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से, रेड एल्गी से हो गया। डैश इज यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स। यूनिसेलुलर एल्गी है और रिच इन प्रोटीन है, तो किसकी बात की जा रही है? क्लोरेला की। यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, जो इसको है एज ए सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय, तो उसको कौन करता है? एल्गी। इसका आंसर ये मत लगा के आ जाना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं जनरली एल्गी में? ग्रीन एल्गी की बात की जा रही है तो ए और बी हो जाएगा।
द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के। जैसे बात की जाए अगर क्लेमाइडोमोनास की, तो उसमें कप शेप्ड मिलता है, डिस्कॉइडल होता है, रेटिकुलेट होता है, इस तरह से मतलब बहुत सारे होते हैं। बाकी अगर क्लेमाइडोमोनास की ही बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास में खुद में ही मतलब इतनी सारी स्पीशीज़ हैं जिसमें अलग अलग तरीके का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। मतलब मोस्ट कॉमनली तो कप शेप्ड ही होता है, लेकिन उसमें भी एच टाइप होता है, डिस्कॉइडल होता है, एक्सियल होता है, रेटिकुलेट टाइप होता है। देखेंगे इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में, चैनल पे अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा वहाँ से। बाकी आप मुझे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में लिख करके, मतलब मुझे बताओ कि मतलब ग्रीन एल्गी में कितने तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और किस किस में कैसा कैसा होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरिनॉइड्स यानी कि क्या है, स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन, तो कहाँ पे होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा है उसमें पायरिनॉइड बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है, और उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर वॉल एंड आउटर वॉल, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो अंदर वाली वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, ठीक है, और बाहर वाली किसकी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो बाहर पैक्टिन होगा या पैक्टोज और अंदर वाली क्या है, सेलुलोज की है, ऐसे याद रखना। जब सपोज करो एक सेल है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, आउटर वाली जो होती है वो पैक्टिन है और अंदर वाली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो कोई 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जहाँ पे वॉलमॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इस तरीके से स्पाइरो वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे कैसा होता है, तो आइसोगैमस टाइप का होता है। और क्लेमाइडोमोनास ही एक ऐसा जीनस है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और उसी में तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन या ऑन, तो ब्राउन एल्गी हमेशा कहाँ देखने को मिलेगी, हमें मरीन हैबिटेट में देखने को मिलती है। द पिगमेंट दैट आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी के पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोसेंथिन। द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर है, अगर मान लो प्रोड्यूसर की जगह पे कंज्यूमर दे दे तो घूम मत जाना, और यही चीज़ याद रखना। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है हमारा, डायटम्स। नेक्स्ट, डायटम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में कौन कौन से हैं, तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स, बेंथोस और न्यूस्टॉन्स ये मतलब इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलिशियस फ्रिस्ट्यूल्स ऑफ डायटम्स being indestructible piled up at the bottom of the ocean and formed a thick bed over billions of years. Such a thick bed is known as डायटोमेशियस अर्थ या किसलगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं, किसलघर बोलते हैं। डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट बायोगैस प्रोडक्शन, नहीं करवा सकते हैं इससे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इन एनाबिना एंड नॉस्टॉक, एनाबिना नॉस्टॉक में मतलब कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो हेट्रोसिस्ट होता है। इसकी हेट्रोसिस्ट की पोजीशन पे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इंटरनोडल होता है, कौन सा एपिकल होता है, कौन सा बेसल होता है, बताइएगा अगर आपको पता है तो। इन ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये सब किस में पाए जा रहे हैं, तो जहाँ पे सी आ जाएगा वहीं से समझ जाओ कि ये क्या है, फियोफाइसी का है। पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, सेंटर जो है इसमें क्या होता है, सेंटर सराउंडेड बाय स्टार्ची शीथ, मतलब अंदर क्या होता है,
प्रोटीन होगा और बाहर क्या होगी, सॉरी फ्रेंड्स वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो अंदर देखो क्या है, प्रोटीन है और बाहर क्या रहता है, स्टार्च। तो अंदर पी है और बाहर क्या रहेगा, बाहर वाले गोले में एस, इस तरीके से। और अभी हमने एक चीज़ और पढ़ा था, वहाँ पे क्या था कि नेक्स्ट है ये, इन ग्रीन एल्गी प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से जो पार्ट अटैच होता है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। फ्लोरिड रिजर्व, फूड रिजर्व जो है वो रोडोफाइसी का फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। कैल्प्स की हाइट जो है 100 मीटर की होती है, 100 मीटर तक देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये निकल के आता है कि फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब बाहर से देखने में वो दोनों एक जैसे हैं लेकिन फिजियोलॉजी क्या है, अलग है, मतलब डिफरेंट स्ट्रेन्स के हैं। जैसे एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा रिप्रोडक्शन आइसोगैमी कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस एल्गा की बात की जाए तो स्पाइरोगैरा और यूलोथेरिक्स आ जाएगा। बाकी द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल पिगमेंट हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं। सेलुलोज स्पाइरोगैरा या जनरली एल्गी की किसकी बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। हाँ, इस क्वेश्चन में ये बताना था मुझे कि इसमें क्या होगा, बाहर इसमें पी होगा, मतलब बाहर जो है वो प्रोटीन होगा और अंदर, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सी होगा। ब्राउन एल्गी सारगासम, एल्गी हैव टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन कॉमन, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स होता है। ठीक है, मतलब जो कॉमन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। ऑल एल्गा की बात कर रहा है कि दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सब में कॉमन है, तो क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स सभी में पाए जाएंगे। बाकी अगर ब्राउन मतलब ए और बी तो जनरली ग्रीन में होता है, फिर ए सी ब्राउन में हो गया, ए डी उसमें, इस तरीके से। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स का थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कोलोनियल होता है और साथ ही साथ फ्लैजिलेटेड होता है, इसीलिए वो मोटाइल भी होते हैं। तो ये इसके मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर मतलब एल्गी के कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके मतलब जो है क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस यानी कि जो पॉइंटर फॉर्म में था उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने एल्गी के बारे में जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। बाकी जो कुछ छूट गया होगा या मतलब है, वैसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो अब उनको अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट में क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर कर लेंगे और ये भी साथ साथ पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है, द एल्गी दैट स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो अब तक तो सबको पता चल गया है आंसर क्या है, रेड एल्गी। और ये सारे कहाँ पे आए हुए हैं, किन किन एग्ज़ाम्स में, तो ये सारे मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉलम में मेंशन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ लार्विसाइडल एल्गी। लार्विसाइडल एल्गी की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, ओसिलेटोरिया। बाकी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक कारा को भी यही मतलब कारा भी जो है वो लार्विसाइडल एल्गी में आता है। आप सभी एक बार चेक करके बताना क्या ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोंग्रोसिरा स्टेज। इन सब से तो क्वेश्चन पूछता ही है, गोंग्रोसिरा स्टेज हो गया, चैंट्रेंसिया स्टेज हो गया, प्लेकिया स्टेज हो गया, ये सब हमें किस में देखने को मिलता है, ये भी आप एक साथ कमेंट सेक्शन में मतलब मुझे लिख करके भेजिए। तो गोंग्रोसिरा स्टेज की बात की जाए तो कहाँ देखने को मिलता है, वोकेरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूरोमोटर अपरेटस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट, द एल्गी विच हैज स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। कौन सी एल्गी है जिसका स्टार शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो क्या है, ज़ैग्निमा है। नेक्स्ट वन इज़ चैंट्रेंशिया स्टेज। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, कौन सी एल्गी में, तो बट्राकोस्पर्मम। बट्राकोस्पर्मम क्या है, एक रेड एल्गा है लेकिन मरीन नहीं है, ये कैसा है, फ्रेश वाटर रेड एल्गा है। पेक्टोज पेक्टिन इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, तो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, स्पेशली स्पाइरोगायरा दिया जा रहा है। एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस क्या था एल्गी को क्लासीफाई करने का, उसका पिगमेंट सिस्टम, यानी कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सिस्टम। उसकी वजह से ए बी सी डी, ए बी मतलब क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इन्हीं सब के बेसिस पे हमने क्या किया था उसको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, इन सब में क्लासीफाई किया है। पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स की बात की जाए, पिछले अभी हमने पॉइंट देखा ही था, तो क्या था वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पी सेंटर में है और बाहर क्या है एस, प्रोटीनेशियस सेंटर सराउंडेड बाय स्टार्ची शीथ। म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर ऑफ एल्गल क्लास। तो म्यूरामिक एसिड किसके सेल वॉल में प्रेजेंट है, साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक कहाँ पे, स्पाइरोगायरा। फ्लोरिडियन स्टार्च, एज यू नो दैट रोडोफाइसी हो गया। द एल्गी विच हैज़ द प्रॉपर्टी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं साइनोफाइटा या साइनोफाइसी। एल्जीनिक एसिड इंपॉर्टेंट है, एल्जीनिक एसिड जो है वो कौन सी एल्गी में पाया जाता है, किसकी सेल वॉल का कंपोजिशन है, तो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, तो किसके थैलस में जो है मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ओडोगोनियम में। ठीक है, मेल जो है वो कैसा होता है, ड्वार्फ होता है, और इसमें दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रेंड्रस होता है और एक नैनेंड्रस स्पीशीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन, वो भी किसकी, जू स्पोर्स की बात कर रहा है कि जू स्पोर जो है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यूलोथ्रिक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर टुगेदर, मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन, तो फ्लैजिला कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, हमारे साइनोफाइसी में। प्लैकिया स्टेज, ये सारी स्टेजेस एक जगह लिख लेना क्योंकि सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चेंट्रेंसिया, प्लैकिया और ये भी जो ऊपर मैंने बताई थी, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वोल्वॉक्स में। इम्पॉर्टेंट है। एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल, एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए, फ्लोरिडियन स्टार्च, तो जब फ्लोरिडियन स्टार्च आ गया तो फिर आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लोरिडियन स्टार्च उसका क्या है, स्टोरेज फूड है। एंड लैकिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, क्योंकि उसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है। रोडोफाइसी क्या है, मतलब सी में सबसे लोअर मोस्ट, मतलब सबसे तलहटी में पाई जाने वाली ये होती हैं, इनके पास मतलब फ्लैजिला नहीं होते हैं। ब्राउन एल्गी में दो तरीके के फ्लैजिला होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, रोडोफाइसी है। ऑक्सोस्पोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, जितना भी लगा सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सोस्पोर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बेसिलेरियोफाइसी यानी कि डायटम्स का ये फीचर है। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स, होल प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल में राउंड ऑफ एंड फॉर्म अ थिक वॉल्ड स्पोर। थिक वॉल्ड की बात कर रहा है यूलोथ्रिक्स में, थिक वॉल्ड। विच आर नॉट सीलिएटेड, सीलिया नहीं है, क्यों, क्योंकि सीलिया नहीं है, तो इस तरीके के स्पोर्स को क्या कहेंगे, एसेक्सुअल भी है और साथ में थिक वॉल्ड स्पोर्स है। यही 2-3 इसके की फीचर्स हैं जो याद रखने वाली बात है। नॉन सीलिएटेड है, थिक वॉल्ड है और एसेक्सुअल स्पोर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए प्लानोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल रेस्टिंग स्पोर कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एल्गी फाउंड इन स्नो, स्नो में जो एल्गी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ना, पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तो उस तरीके से एल्गी जो स्नो में पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स। इसमें भी बहुत सारे होते हैं। स्नो की बात कर रहे थे कि स्नो में क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। अब इसमें भी देखो, रेड स्नो अगर की बात की जाएगी तो हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होगा। ब्लैक की बात करेंगे तो स्कॉटिएला निवेलिस, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। और येलो की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास की स्पेशीज़ है एक फ्लेवो वायरेसेंस करके। ग्रीन की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस, नाम में येलो है लेकिन मतलब स्पीसीज़ येलो स्टोनेंसिस है, बट येलो नहीं, वो ग्रीन स्नो का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हैं, मतलब रेड, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ये सारे हैं। अगर आपको पता है तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिख करके आपका भी रिकॉल हो जाएगा साथ ही साथ।
नेक्स्ट बात करते हैं अगर 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 किससे, रेड एल्गी जिलिडियम से ऑब्टेन करते हैं। द एल्गी दैट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, तो वो क्या है, स्पाइरुलिना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप, यानी कि जालनुमा होता है। नेक्स्ट इज द डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड उगोनिया किस में देखने को मिलता है, तो वेजिटेटिव थैलस ऑफ सारगासम, यानी कि ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया की अगर थैलस की बात की जाए तो पहली बात तो ये क्या है, रेड एल्गा है, और यहाँ पे क्या है, मल्टी एक्सियल टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। द एल्गी दैट इज कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स हो गया। बेंथिक एल्गा जो एकदम बॉटम पे होता है, आर फाउंड इन कहाँ पे, वाटर में पाए जाते हैं। पैरासिटिक ग्रीन एल्गा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है इससे, और जितनी बार पूछा हुआ है आप देख सकते हैं, सिफेलियोरस विरेसेंस। नेक्स्ट है जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि एल्गी में ही पाया जाता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, कारा है, इन सब में ग्रीन एल्गी। द मेन नाइट्रोजन फिक्सर इन द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में जो मेन नाइट्रोजन फिक्सर है वो क्या है, ओलोसिरा। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ लर्न कर लो। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ओसिलेटोरिया इज़ ड्यू टू, तो वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल ए, और साथ में बीजीए है तो क्या होगा, फाइकोसाइनिन। द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ जाइगोट इज़ मियोटिक। मियोटिक डिवीज़न जो है वो जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है, एल्गी में होता है। सारगासम में मियोसिस कैसा होता है, गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे हैव बोथ ब्लू फाइकोसाइनिन और साथ ही साथ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्राकोस्पर्मम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो ये क्या कैसे होते हैं, नेकेड और नॉन मोटाइल होते हैं। और कार्पोस्पोर क्या है, एक तरीके का एसेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब एसेक्सुअल स्पोर है। बाकी इसमें अगर रेड एल्गी में बात की जाए तो कार्पोस्पोर्स होते हैं, टेट्रास्पोर्स होते हैं, मोनोस्पोर्स होते हैं और न्यूट्रल स्पोर्स होते हैं, जो कि क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स के एग्जाम्पल हैं। और इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए कि रेड एल्गी में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो जेलिडियम, ग्रासिलेरिया तो पता ही है, पोरफायरा हो गया, पॉलीसाइफोनिया और बट्राकोस्पर्मम, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलती है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक्टोकार्पस में। इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, तो क्लोरोफाइसी में मैंने बताया ही था ऑलरेडी कि तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। आइसो में मतलब क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली दोनों मेल फीमेल सिमिलर होंगे, एन आइसो में डिफरेंट होंगे, और या तो फिर उगैमी हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे आइसो की बात की जाए तो इसमें क्लमाइडोमोनास की 3 स्पीशीज़ आती हैं। इसमें अगर नॉन मोटाइल तो स्पाइरोगायरा था, मोटाइल यूलोथ्रिक्स है। बाकी आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है क्लमाइडोमोनास यूगैमिटोस, क्लमाइडोमोनास डिबाइरेनम और क्लमाइडोमोनास प्रोबोसीजेरा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए। एनाइसो की जब बात करेंगे तो क्लमाइडोमोनास ब्राउनी, यूडोरिना और पेंडोरिना आ जाएगा। इनमें इन तीनों में एनाइसोगैमस देखने को मिलता है। और ऊगैमस की जब बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है हमारा, पहले तो वॉल्वॉक्स आएगा, दूसरा है क्लमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा और ओडोगोनियम। इन तीनों में हमें क्या देखने को मिलता है, ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज टेरेस्ट्रियल एल्गी इज, तो टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या है, फ्रिशियला ट्यूबरोसा। एक क्वेश्चन इससे भी निकल के आता है कि ये कैसी एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है या फिर मतलब क्या है, इसका एक स्पेशल फीचर भी है। तो ये कहाँ पे ग्रो करता है, फ्रिशियला एसिडिक सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। 3 बताया था मैंने, इसमें भी बेसल होता है, इंटरकैलरी होता है और
एपिकल है शायद एक। तो जो इंटरकैलरी है वो किस में देखने को मिल रहा है? एनाबिना है इसका आंसर। हाँ, इंटरकैलरी जो है वो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल? ये नॉस्टॉक, एनाबिना और साइटोनिमा तीनों आ जाते हैं यहाँ पे। नॉस्टॉक भी होगा इसमें और साथ ही साथ एनाबिना है, ये साइटोनिमा भी आ जाएगा। और जब बात करते हैं, ये तो मतलब इंटरकैलरी हो गया, मतलब जैसे इसका थैलस है तो थैलस के बीच में इस तरीके से है तो ये कैलरी कहलाता है। लेकिन अगर टर्मिनल पे है, मतलब या तो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो टॉप मोस्ट पे नहीं होता है, ये दो तरीके का होता है। जो टर्मिनल वाला है वो बेसल या फिर टर्मिनल या लेटरल कहते हैं उसको। तो बेसल जो होता है वो यानी कि सपोज दैट ये हमारा थैलस है और यहाँ पे ये इस जगह पे बेसल पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सी स्पीशीज़ में देखने को मिलता है? पहला है ग्लियोट्रेकिया। आई होप क्लियर नहीं है बट आप सुन लीजिए इसको, ग्लियोट्रेकिया। और दूसरा है रिवुलेरिया। ग्लियोट्रिकिया और रिवुलेरिया में बेसल है। और टर्मिनल या लेटरल की बात की जाए तो नोस्टोचॉप्सिस करके एक इसकी स्पीशीज़ है, उसमें देखने को मिलता है। टर्मिनल या लेटरल वाला जो है, लेटरल या फिर टर्मिनल, नोट कर लीजिए, मैं भी इसको रब कर दूँगी। ये कहाँ पे है? नोस्टोचॉप्सिस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लो इसको। ठीक है, आप सबने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लो। इंटरकैलरी की बात की जाएगी तो एनाविना, नॉस्टॉक, साइटोनिमा, ठीक है। और फिर उसके बाद टर्मिनल वाली बात की जाएगी तो टर्मिनल में दो तरीके से हैं। ये हो जाता है हमारा बेसल। बेसल वाले का जो आंसर है वो है ग्लियोट्रैकिया और रेगुलेरिया। और टर्मिनल की बात की जाए या लेटरल की बात की जाए तो नॉस्टोचॉप्सिस होगा। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन नेचर फ्रॉम। तो कहाँ से ये मतलब ऑब्टेन हुआ है? वैसे भी ब्राउन एल्गी है। और जो इंडिया की बात की गई है तो कहाँ से? ओखा, गुजरात में है, वहाँ से इसको कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम। तो सिर्फ मतलब जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट है तो किस में होगा? एनाबिना में होगा। द लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? एसिटाबुलेरिया। और वो भी कैसा है? ये मरीन है। सबसे अच्छी बात मतलब ये है इसका, मरीन लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इट इज द सिंगल थैलेकॉइड पर ग्रैनम। सिंगल थैलेकॉइड पर ग्रैनम। तो सिंगल थैलेकॉइड जो है वो किस में देखने को मिलता है? एक ही थैलेकॉइड होगा, एक ग्रैना में एक ही थैलेकॉइड देखने को मिलता है। तो वो कहाँ पे है हमारा? रेड एल्गी में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टू लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला इन मेल गैमेट्स। तो ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई सेल है ब्राउन एल्गी का तो लेटरली प्लेस्ड होते हैं इसमें, ठीक है। ये इस तरीके से एनसीईआरटी वाले में, मतलब एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, सार्गासम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सार्गासम, टू लेटरली प्लेस्ड। या इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो कि ये किसका फीचर है? फियोफाइसी का। कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसाइपोनिया, तो वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। द पोजिशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, लेटरल। द एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, ब्राउन एल्गी, सार्गासम। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ पे पाया जाता है? पायरिनॉइड्स ऑफ यूग्लिना में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फ्यूकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ, तो ब्राउन एल्गी का है। ऑक्सोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स, ये सब किस में देखने को मिल रहा है? हमारे डायटम्स, क्राइसोफाइट्स में। नेक्स्ट है सिनजूस्पोर्स ऑफ बाउचेरिया। बाउचेरिया में सिनजूस्पोर्स की बात की जा रही है। तो वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? कैसा है मतलब सिनजूस्पोर्स इसके कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएट और साथ ही साथ मल्टी फ्लैजिलेटेड। इंपॉर्टेंट है भैया वाउचेरिया, वैसे भी अपने आप में काफ़ी स्पेशल फीचर्स मतलब बियर करता है। नेक्स्ट वन इज द रेड रस्ट ऑफ टी। एल्गी क्या है? सिफेलियोरस
नेक्स्ट है अ मेल गैमिड विद लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजिला। ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, जब भी लेटरली वर्ड आ जाए तो ब्राउन एल्गी। द मरीन एल्गा दैट इज चीफ सोर्स ऑफ एल्जीनेट। ये क्वेश्चन अच्छा है। चीफ सोर्स ऑफ एल्जीनेट, एल्जीनेट हम किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? लेमिनेरिया से ऑब्टेन करते हैं। द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन एल्गी, तो कहाँ पे रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलेगा? यानी कि मियोसिस की बात कर रहे हैं तो स्पोरेंजियम में। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक एल्गी दैट पोजेसेस क्लोरोफिल बी। तो वो क्या है? यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है प्रोक्लोरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे इसका अलग लगा। नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी दैट शोज हेटेरोट्राइकस हैबिटेट। हेटेरोट्राइकस हैबिटेट की बात की जा रहा है तो कोलियोचीट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द एल्गी दैट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट्स फ्रॉम एल्गी। तो वो क्या है? हमारा एंसेस्टर किसको मान रहे हैं? फ्रिशियला। अच्छा क्वेश्चन है। फॉल्स ब्रांचिंग, फॉल्स ब्रांचिंग कहाँ पे देखने को मिल रहा है? दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, साइटोनीमा में। अब द टेरेस्ट्रियल एल्गी, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। फ्रिशियला ट्यूबरोसा वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ये किसने डिस्कवर्ड किया था? प्रोफेसर MOP आयंगर ने। और ये क्या थे? इनके फ्रिश सर जो थे उनके ये स्टूडेंट थे, इसीलिए इन्होंने अपने टीचर के नाम पे जो एल्गी डिस्कवर किया था उसका नाम फ्रिशियला ट्यूबरोसा रखा था। ये हिस्ट्री तो पता ही होगी आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। 3 तरीके के हेटेरोसिस्ट थे, तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने बताया है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है द रेड कलर ऑफ रेड सी। रेड सी का रेड कलर किसकी वजह से हो रहा है? तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड कलर, रेड टाइड और रेड स्नो, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और मुझे भी साथ में कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज द फिजियोलॉजिकल एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी कहाँ पे देखने को मिल रही थी? स्पाइरोगैरा। तीनों चीज़ें मैंने बताई थी, आइसो, एनआइसो और ऊगैमस, तीनों के एग्जाम्पल्स बताए थे। वीडियो को पॉज करना, बार बार उसको रिपीट करके सुनना और फिर लिखना, ठीक है। कैल्प लेमिनेरिया, ठीक है। कैल्प इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मरीन एल्गा, कौन से मरीन एल्गा से ऑब्टेन करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो कैल्प में भी एल आ रहा है, लेमिनेरिया में भी एल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है द एल्जिनिक एसिड अकर इन द मिडल लेमिलेट एंड प्राइमरी वॉल ऑफ। तो एल्जिनिक एसिड ब्राउन एल्गी का था, आंसर क्या है? लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस। मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया और रोडोफाइसी, दोनों में ही फ्लैजिला एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है द एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है? आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द आंसर इज एक्टोकार्पस। नेक्स्ट इज नेविकुला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेविकुला किससे रिलेटेड है? डायटम से रिलेटेड है। कैल्शियम इनक्रस्टेशन, ये कहाँ पे? और साथ ही साथ लार्विसाइलर प्रॉपर्टीज़ कहाँ देखने को मिलती हैं? कारा में। अभी मैंने बताया था ना, एक ओडोगोनियम तो दिया ही था साथ में, यहाँ पे कारा मेंशन कर लीजिए, ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे याद आ रहा था। और कारा को और कॉमनली किस नाम से भी जानते हैं? तो स्टोन वार्ड के नाम से जानते हैं। अ रिंग ऑफ मल्टीसिलिएटेड जूगोनिडियम, ठीक है। क्या है? मल्टीसिलिएटेड जूगोनिडियम की रिंग कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ऊडोगोनियम में देखने को मिलती है। द एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स, कैसे? एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स दैट आर नॉन मोटाइल, तो ये एप्लानोस्पोर होगा। अभी पीछे जो एसेक्सुअल की बात की जा रही थी वो नॉन मोटाइल था, लेकिन वो थिक वॉल्ड था, तो थिक वॉल्ड था तो वहाँ पे उसको करेक्ट कर लेना, वहाँ पे हिप्नोस्पोर होगा, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब है तो दोनों नॉन मोटाइल ही, ए प्लानोस्पोर भी नॉन मोटाइल है और हिप्नोस्पोर भी नॉन मोटाइल है, लेकिन ए प्लानोस्पोर जो है वो क्या है? थिन वॉल्ड है, और वो जो हिप्नोस्पोर था वो क्या था? थिक वॉल्ड था, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना आप। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये लैमिनेरिया से ऑब्टेन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब, एल्गी में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, मतलब
है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इन सब से यही सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं एग्ज़ाम में। आयोडीन लैमिनेरिया। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज़ बेस्ट सीन इन, तो कहाँ पे? ग्रीन एल्गा। सारगासो सी, सारगासम कौन सा वाला सी है? जो अटलांटिक महासागर है उसका नाम क्या पड़ा है? सारगासो सी। किसकी वजह से? कौन सा एल्गी? सारगासम। और सारगासम क्या है अपने आप में? ब्राउन एल्गी है। द फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? एफी फ्रिश्चर कहलाते हैं। एकाइनिड्स, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है सामने। एकाइनिड्स जो हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आंसर इज क्लैडोफोरा में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लमाइडोमोनास टेक्स प्लेस बाय, तो जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं और उनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल ए और सी की बात कर रहा है, तो आँख बंद करके FeO5C लगा दो। अ यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स। जब भी बात कैप सेल्स की आती है तो किस में क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ओडोगोनियम। और इसमें जो मैक्रेंड्रस नैनेंड्रस था, तो नैनेंड्रस जो है वो ड्वार्फ मेल को कहते हैं। इज द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन इन एल्गा, तो किसकी हेल्प से होता है? किस फॉर्म में? एकाइनेट्स। अमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स किस में पाए जाते हैं? ये उनको क्या कहते हैं? तो ए प्लानो गैमेट्स। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो मूवमेंट करेंगे नहीं, इसीलिए वो किस में आ जाएंगे? ए वर्ड ही क्या होता है? एब्सेंट। इसका मतलब होता है ए प्लानोस्पोर, मतलब कि वो स्पोर जो मूव नहीं कर सकता है। नुक्यूल एंड ग्लोब्यूल। नुक्यूल क्या था? हमारा फीमेल पार्ट था, और ग्लोब्यूल क्या था? मेल पोर्शन। किसका? कारा का। ये हो गया। ऑयल रिजर्व फूड किसका है? वाउकेरिया का। ज़ेंथोफाइसी के उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय, तो साइनोबैक्टीरिया। और इसमें भी साइनोबैक्टीरिया में भी ऑसिलेटोरिया है जो उसकी वजह से ये चीज़ होती है, ग्राउंड स्लिपरी हो जाता है। व्हेन वन पैसिव गैमेट ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमेट्स। ठीक है, जब एक पैसिव गैमेट है मतलब फीमेल है, वो क्या है? एक जगह पे है, तो उसको जब बहुत सारे मेल जो हैं वो घेर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वन पैसिव गैमेट, वन पैसिव, पैसिव मतलब कि जो मूव नहीं कर सकता है, अपनी जगह पे ही फिक्स है, ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमेट्स, मतलब कि जिनके पास फ्लैजिला है जो मूव कर सकते हैं, तो वो जब आकर के उसको घेर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्लम्प कनेक्शन। ठीक है, क्लम्प कनेक्शन कहलाता है ये। क्लम्प कनेक्शन या क्लम्प फॉर्मेशन होता है, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? FeO5C का ये स्पेशल फीचर है। ये ट्राइकोगैमी क्यों दिया है मेरे को नहीं पता है, इसको चेक करना एक बार। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, क्लम्प कनेक्शन या क्लम्प फॉर्मेशन। और एक होता है क्लैम्प कनेक्शन, वो हमें फंजाई में देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ कहाँ पे एब्सेंट होती हैं? तो साइनोफाइसी में एब्सेंट होती हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पायरोनाइड इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ स्पायरोगायरा, तो पायरोनाइड बॉडीज कहाँ पे पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रोडोफाइसी प्रोटीन रिच एल्गा स्पाइरुलिना, यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लोमाइडोमोनास पोजेसेस अ क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें कैसा है? कप शेप्ड है। द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बेसल होल्ड फास्ट, पाल्मेला स्टेज इंपॉर्टेंट है। पाल्मेला, प्लेकिया, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी रहता है, तो कई बार इसको ग्लोबुलर मानते हैं या स्फेरिकल मानते हैं। मतलब याद रखिएगा कि क्या है, ये ग्लोबुलर शेप है। ओवल या ऐसे ऐसे करके भी मतलब कुछ टर्म्स देता है कंफ्यूज करने के लिए, बट याद रखिएगा। नेक्स्ट है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम। ओडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? रेटिकुलेट टाइप। सबके कैसे कैसे किस किस तरीके के क्लोरोप्लास्ट हैं ये सब भी एक जगह लिख करके इसको चार्ट बना के चिपका लो। द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस, तो वो कैसा होता है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, पॉइंटेड होता है।
नेक्स्ट वन इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नोस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ, तो वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। द एल्गी दैट इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, क्लोरेला। आइरिस मॉस इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है, एल्गी है। क्या नाम है इसका, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ये क्या है, एक तरीके का फॉल्स मॉस है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स मॉस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है कई बार पेपर में। यहाँ पे तो शायद एक ही बार बता रहा है 2005 में, लेकिन आया हुआ है, मैंने कई जगह देखा है। तो नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स बहुत सारी हैं और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट एक होता है लेकिन उसके साथ सेवरल पायरेनॉइड्स होती हैं। यही चीज़ है, ऑप्शन ही जो है वो बदल के दे देगा, सेवरल क्लोरोप्लास्ट, सिंगल पायरेनॉइड, या ऐसे करके। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। फिर है अगला, अ थैलस ऑफ वॉलवॉक्स। तो थैलस का जो वॉलवॉक्स है वो क्या कहलाता है, सीनोबियम कहलाता है। इसकी कॉलोनी क्या है, सीनोबियम कहलाती है। शेप की बात की जाए तो ग्लोबुलर या स्फेरिकल शेप होगा। यूलोथ्रिस का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो वो गर्डल शेप्ड होता है। शेप से देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है। ओडोगोनियम का पूछ लिया, रेटिकुलेट हो गया। क्लोमाइडोमोनास का कप शेप्ड हो गया। यूलोथ्रिक्स का क्या हो गया, गर्डल शेप हो गया। अभी हमने पीछे देखा था किसका, जैगनिमा का, उसका स्टार शेप या स्टिलेट। नेक्स्ट है, इन एल्गी सिंगेमी फाउंड इन। सिंगेमी कहाँ पे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। द एल्गी टाइप दैट इज फाउंड इन डीप सी वाटर, डीप सी में रेड एल्गा होता है। ड्वार्फ मेल कहाँ पे, ओडोगोनियम में, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, नैनंड्रस स्पीशीज, नैनंड्रस होता है। नेक्स्ट इज नोस्टॉक क्या है, एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गा है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट फिर से पूछ लिया क्लमाइडोमोनास में। स्पाइरोगायरा में कैसा है, स्पाइरल शेप्ड है। मतलब सारे आ गए बारी बारी से, कोई बचा है, कोई नहीं बचा, सब आ गए। इनको बस आपको क्या करना है, अपनी कॉपी लिख लेनी है, उसमें जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसी तरीके से उसको आप शॉर्ट आउट करके लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिन जू स्पोर्स आर फाउंड इन। तो ये अभी हम पहले भी देख चुके थे, ये कहाँ पे है, वाउचेरिया। तो इसी के साथ हमारा ये एल्गी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, पहले कुछ मतलब पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए और उसके बाद में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं हमने वो सॉल्व किए हैं। तो आई थिंक कि मतलब आपको ये चीज़ सही लगेगी। आपका मतलब जैसा भी रिस्पॉन्स है, ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना है, क्योंकि जब आप बताते नहीं हो तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है। फिर मुझे ये लगता है कि हाँ, मेहनत कर क्यों रहे। तो जैसा भी है, मतलब जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है कि हाँ मैम ठीक है, या फिर मतलब सिर्फ आप क्वेश्चन क्वेश्चन ही करवा दो, एग्जाम पॉइंट्स ही करवा दो, वो पॉइंट्स मत डिस्कस करो। जैसा भी होगा आप बताना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।